बानावर काव्य महोत्सव 6 का सफल आयोजन। मगध की विरासत, साहित्य और पर्यटन के जीवंत उत्सव। मगध के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना को जनमानस से जोड़ने के उद्देश्य से मगध साहित्य विरासत मंच द्वारा रविवार को बानावर काव्य महोत्सव 6 का सफल और भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड अंतर्गत बराबर पहाड़ियों की तलहटी स्थित लामा होटल परिसर में आयोजित हुआ, जहां प्रकृति की गोद में साहित्य और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। पिछले 6 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहे इस महोत्सव का नेतृत्व मंच के संरक्षक एवं मुख्य संयोजक अशोक कुमार प्रियदर्शी और सागर आनंद कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बानावर काव्य महोत्सव केवल साहित्यिक आयोजन नहीं बल्कि मगध की अस्मिता, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को बचाने का एक सशक्त अभियान बन चुका है। महोत्सव में साहित्य के साथ साथ पर्यटन की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई। वक्ताओं ने बराबर की ऐतिहासिक सतघरवा गुफाओं को विश्व के प्रथम मानव निर्मित गुफाएं बताते हुए इनके संरक्षण एवं प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही पहाड़ियों की चोटी पर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग भी उठी। काव्य सत्र की शुरुआत प्रसिद्ध गायक अवनीश कुमार मुन्ना की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आए 101 कवि कवित्रियों ने अपनी रचनाओं से बराबर की वाद्यों को शब्द से गुंजायमान कर दिया। मंच संचालन राणा वीरेंद्र सिंह ने किया। प्रमुख कवियों में डॉक्टर विभा रानी श्रीवास्तव, आरपी घायल, सुनील कुमार, भुवन, इरशाद आलम सिब्बू, अंकित राज, अविनाश बंधु, मधुरेश नारायण, अटल लाल कर्ण और प्रसिद्ध शायर मीनाक्षी मीनल शामिल रहीं। देखिए, हम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस जिले के रहने वाले लोग हैं और जहानाबाद जिला की कला संस्कृति का विकास हो, यह सोच कर के हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए मगध साहित्य विरासत मंच बनाया गया जहानाबाद के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा और उसके अंतर्गत हम लोग बानावर काव्य महोत्सव का आयोजन करते हैं और मुख्यतः यहाँ के पर्यटन को विकास करना हमारा उद्देश्य है और इसलिए पूरे बिहार के साहित्यविदों को हम यहाँ बुलाते हैं। यहाँ कार्यक्रम कहाँ से लोग आए हैं? बिहार के लगभग प्रत्येक भाषाई जिला से लोग आए हैं। अंगिका, बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी और मगही के सारे मिश्रण है यहाँ, जो आज बराबर के तलहटी में देखने को मिल रही है, इस खूबसूरत पहाड़ी में देखने को मिल रही है। बानावर को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बानावर काव्य महोत्सव एकमात्र माध्यम है, उद्देश्य यह है कि बराबर की पर्यटन जो है अभी तक अधर में है। मैं आप लोगों की आवाज़ के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ विभाग को, प्रशासन को और संबंधित जो विभाग के जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि बराबर जो है राजगीर और बोधगया से कहीं भी कम इतिहास नहीं सहेजे है, लेकिन आज बिल्कुल अधर में है या धूल कण से छुपा पड़ा है। तो आप के चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ कर के विनती करता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में बराबर की जो महती है वो विश्व पटल पर आए, यहाँ विदेशी सैलानियों का आगमन हो, ऐसी व्यवस्था हो। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम को किया जाता है और 9 वर्ष में हम सब लोग आपस में मिलते जुलते आप आगे भी करते रहेंगे? यह मैं जब तक जीवित रहूँगा, मगध साहित्य विरासत मंच रहे और यह कार्यक्रम रहेगा। हम लोग जब तक यहाँ के धरती को, ये बराबर के जो मगध का हिमालय कहा जाता है बराबर पहाड़ी क्षेत्र को, तो बानावर खूबसूरत वादियों को जब तक हम लोग विदेश का स्विट्जरलैंड जैसा यहाँ व्यवस्था नहीं करवा लेंगे, तब तक मैं ना तो अपना प्राण त्यागूंगा और ना ही मैं इस पहाड़ी के निर्माण में कोई कसर छोड़ूंगा।